ओम ब्रह्म परब्रह्म कुलमालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबों के सामने एक ज्वलंत जो प्रश्न है, जो कि दीक्षा के बाद प्रत्येक कर्मी का पालनीय अवश्य है, जो हरेक दीक्षा लेने के बाद हरेक कर्मी को पालन करने की आवश्यकता है, वो है इष्ट वृत्ति। मैं आप लोगों के सामने में कुछ ऐसे जो दीक्षित हैं उनका कुछ प्रश्न आया है, मैं वो आप लोगों के सामने में रखने जा रहा हूँ। प्रश्न है कि उनको ये संदेह होता है, एक भाई ने प्रश्न किया है कि बहुत सारे लोग तो इष्टवृत्ति नहीं करते हैं, बहुत धर्मों में इष्टवृत्ति की चर्चा नहीं की गई है, यही ही क्यों? मैं इस संबंध में जितने भी आप दीक्षित हैं उनके सामने में एक दृष्टांत रखूंगा कि यह कोई आधुनिक, ठाकुर जी ने कभी भी ये आधुनिक बातें नहीं रखी, कहीं भी नहीं रखी। ये बातें आपको भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने दिया है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा भगवत गीता के अध्याय 2, जिसमें भगवान कृष्ण ने कर्म योग की पाठ पढ़ाई है। अध्याय 2 के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ संपन्न होने पर देवता गण प्रसन्न होकर, हमारी बातों का ध्यान दीजिएगा, यज्ञ संपन्न होने पर देवतागण प्रसन्न होकर तुम्हारे जीवन की विभिन्न आवश्यकता या तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, लेकिन कब? जब हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए करेंगे, जब मेरा हर कर्म उनको प्रसन्न करने के लिए होगा। मैं ये बात बताऊंगा अगली बार कि उनको प्रसन्न करने के क्या क्या तरीके हैं, मैं बाद में बताऊंगा। मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि ये इष्ट वृत्ति, ये भगवान को भोजन कराना, ये आधुनिक बातें नहीं है, ये भगवान कृष्ण ने कही है। त्रेता युग की बात मैं कर रहा हूं। और साथ ही साथ श्लोक 13, अध्याय 2 के श्लोक 13 में कहते हैं, यज्ञ संपन्न करने के बाद, यज्ञ माने वो कर्म, जो आप कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला जो अपना कर्म करता है, एक बैंकिंग सेक्टर में जो करने वाला है अपना करता है, जो भी काम करने वाले हैं वो यज्ञ होता है। वो यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को खाने वाला भक्तगण सभी तरह के पापों से छुटकारा पा जाता है। हम लोग अपने पापों को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत तरह के उपाय क्या करते हैं, लेकिन शायद
ये भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते हैं। पहले ने कहा दिया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो इष्ट पुरुष आते हैं, भगवान आते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। उसी बात को ठाकुर जी ने कहा इष्टवृत्ति। और आगे कहते हैं भगवान कृष्ण कि अन्य लोग जो अपने कर्म के द्वारा अर्जित भोजन को अगर उनको अर्पित करके नहीं खाते हैं वो पाप के भागी बनते हैं। पाप माने क्या? ठाकुर ने कहा पाप का माने होता है जो आप बचने और बढ़ने में बाधा डालती है, वही पाप है। व्यक्ति अक्सर अपने मन के द्वारा कार्य करता है, और इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर मन को नियंत्रित करना ही सबसे कठिन कार्य है। मन पर नियंत्रण करना सबसे कठिन कार्य है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, भगवान कृष्ण कहते हैं वह सारे पापों से मुक्त हो जाए। लेकिन पाप पर वश, पाप को नियंत्रित करने की क्षमता आपके पास है। नियंत्रित कैसे होगा? अपने सद्गुरु, अपने गुरु, परम पिता श्री श्री ठाकुर जी की इच्छाओं का ख्याल रखना। अपने मन को उनके अनुसार कार्य करना, अपने मन को उनके अनुसार नियंत्रित करना। अगर आपने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया उनके अनुसार, तो मन तो चंचल होता है ना, वो इधर उधर भागेगा। एक एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूं। अगर एक गाय, अगर उसके गले में रस्सी ना हो और उसको खुला छोड़ दिया जाए, तो वह अपने लोभ के कारण बगल के खेतों में जाकर के खाएगा और अंतोगत्वा उस मालिक के द्वारा प्रताड़ित होगा। लेकिन वही कोई गाय जो अपने खूंटे पर बंधी हुई है, उस तरह से वो प्रताड़ित नहीं होगी। उसके मालिक को हमेशा याद रखेगा कि मेरी गाय है, उसे मुझे भोजन देना है, पानी देना है, सब कुछ करना है। तो ये मन बहुत ही बड़ा विचित्र है। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए हमको अपने सद्गुरु की बातों को मानना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर ने कहा सद्गुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो। मैं निश्चित कहता हूं कि तुमको अपनी उन्नति के लिए सोचना नहीं होगा। मन बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले देख रहा था ना कि पहले के ऋषि मुनि अपने चारों तरफ एक आग का घेरा बना करके और नाम जप किया करते थे, तपस्या किया करते थे। इस कलयुग में अपने मन को नियंत्रित करना वही बड़ी तपस्या है। हमने एक जगह सुना था कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मैं कहता हूं कि शरीर रूपी आंगन को, इस शरीर रूपी आंगन में मन को अगर नहीं बुहारा तो भगवान कैसे आएंगे। इस मन को तो पवित्र रखना ही पड़ेगा ना। नहीं, मन को पवित्र रखना ही पड़ेगा ना। आइए इस बात को भजन के द्वारा हम लोग सुने।
आंगन नहीं, आंगन नहीं, मन, मन। हमने मन को नहीं संभाला, हमने मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये मन, मन को संभालने की आवश्यकता है। हम जितने भी दीक्षित लोग हैं, जितना भी दीक्षा लिए हैं या दीक्षा लोग नहीं भी लिए हुए हैं, मैं उनके लिए भी कहता हूं कि ये मन के लिए सदगुरु के शरणापन्न होना पड़ेगा। इसलिए मैं गाता हूं, चंचल मन को नहीं संभाला। मन बहुत बड़ा चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन को संभालने की आवश्यकता है। परमपिता जो आए हैं, आपके उद्धार के लिए आए हैं, आपको उतारने के लिए आए हैं। और ये बात जो ठाकुर ने बताया, बचने बढ़ने की नीति, जजन जाजन इष्टवृत्ति, ये कहीं नहीं, ये सीधे भगवत गीता से मिला है, सीधे भगवत गीता से मिला है। अगर आपको विश्वास ना हो, मैं वो पैराग्राफ्स दे रहा हूं, आप उसको पढ़ें। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12 एवं 13, इसको आप लोग पढ़ें, मनन करें। आपको पता चल जाएगा कि ठाकुर जी ने इष्ट वृत्ति कोई नई चीज़ नहीं दी, ये पुरानी चीज़ों को दी। इसलिए मैं आप सबों से जय गुरु करके यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगले बार मैं बताऊँगा इसकी पूर्णता। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।